और मेरा बड़ा भाई। हम लोग विंटर में एक माउंटेन में गए थे अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए। हमने उधर एक केबिन बुक किया था और उसका ख्याल एक 16 साल का लड़का रख रहा था। वो लड़का वैसे तो काफी सही था, लाइक उसने हमारी काफी ज्यादा मदद भी की हमारे सामान को आसपास रखने में, और साथ में वो हमें खाना बना के भी खिला रहा था। मैं और मेरा भाई फिर हम स्कीइंग करने के लिए चले गए। जब हम स्कीइंग करके वापस आ रहे थे तब मैंने एक पेड़ के पास एक अजीब सी चीज को नोटिस किया। वो शायद कोई तो था जो कि वहाँ पे खड़ा था। हम दोनों वहाँ से पीछे हटने लगे और मेरा पैर एक टहनी पे आ गया और उससे एक आवाज आई एंड सडनली उस आदमी ने हमारी तरफ देखा। वो बहुत ही अजीब था, उसकी आंखें ग्लो कर रही थी और उसके चेहरे से खून टपक रहा था। हम लोग वहाँ से जल्दी से भागे और अपने केबिन में गए। हमने उस लड़के को सब कुछ बताया लेकिन उसने हमारा विश्वास नहीं किया। फिर रात हो गई, लेकिन रात को अचानक से लाइट चली गई और थोड़ी देर बाद जैसे ही लाइट आई हमने देखा कि विंडो पे वही आदमी खड़ा था जो कि हमें देख रहा था। तभी उस केबिन का केयर टेकर उस विंडो के पास गया और पोलाइटली वहाँ पे खड़ा हो गया और उसने हमसे कहा, ये मेरा बड़ा। दोस्तों, जापान की लोक कथाओं के अनुसार कुचिसाकी ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वह अपना मुंह किसी मास्क व कपड़े से छुपा कर रखती है। साथ ही वह अपने साथ चाकू व कैंची जैसी धारदार चीज भी अपने साथ रखती है। उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वह सुंदर है। अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह उस इंसान की हत्या कर देती है और अगर इंसान हाँ करता है तो वह अपना मास्क निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर सवाल करती है। अगर इस बार इंसान ना करता है तो वह आत्मा उसकी हत्या कर देती है और अगर हाँ करता है तो वह उस इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपने मुंह की तरह उस इंसान का मुंह भी कानों तक काट देती है। इस औरत की आत्मा की दहशत आज भी जापान में बनी हुई है। दोस्तों, आज के समय में भूतों पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। शायद आप में से कई लोग भूतों पर यकीन नहीं करते होंगे, लेकिन दुनिया में ऐसी भी चीजें होती हैं जिसे देखकर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे आप इस वीडियो को ही देख लो। इस वीडियो में आपको एक बच्चा दिख रहा होगा जो कि पढ़ाई कर। दोस्तों, आज के समय में भूतों पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। शायद आप में से कई लोग भूतों पर यकीन नहीं करते होंगे, लेकिन दुनिया में ऐसी भी चीजें होती हैं जिसे देखकर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे आप इस वीडियो को ही देख लो। इस वीडियो में आपको एक बच्चा दिख रहा होगा जो कि पढ़ाई कर रहा है। तो जब यह बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तब इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में आपने देखा कि कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट बेड के नीचे से निकलकर सीधे इस बच्चे को इतनी तेजी से खींच ले। This is a very disturbing story. Explain what this was like. Well, I'm seeing that the bodies on the streets like everyday thing. This is a एनाबेल डॉल की कहानियां तो हम सबने सुनी है, लेकिन ये कहानी एक ऐसे डॉल की है जो एनाबेल से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। कैसा? दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 116 साल पहले से, जब यूजीन नाम के एक लड़के को उसके दादाजी एक डॉल गिफ्ट करते हैं और यूजीन को वो डॉल बहुत पसंद आती है, जिसके कारण यूजीन दिन भर उस डॉल के साथ खेलता था, उससे बातें करता था और यहाँ तक कि वो रात को भी उसे अपने साथ ही लेकर सोता था। अबे साले। लेकिन जब यूजीन स्कूल चला जाता था तब उसके पड़ोसियों को वो डॉल उसकी खिड़की पर बैठी हुई दिखती थी और अचानक से गायब हो जाती थी। और जब भी यूजीन अपने स्कूल से घर आता उसे वो डॉल हमेशा अपने कबर्ड से बाहर मिलती, जबकि वो हमेशा उसे अपने कबर्ड में बंद करके जाता था। और दिन ब दिन उसके घर में पैरानॉर्मल घटनाएं बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण उसके पेरेंट्स उस डॉल को एक म्यूजियम में दे देते हैं। लेकिन वो डॉल म्यूजियम में और ज्यादा आक्रामक हो जाती है। और ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम स्कारलेट था। वो लड़की पार्टी करने के लिए अपनी दोस्त के घर गई थी। जब वो रात के समय पूल में नहा रहे थे तो उन्हें वहाँ पर कोई आदमी दिखा जिसकी पीली आंखें थी, लेकिन उसने अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताया। उसके बाद जब वो मूवी देख रही थी तो उसे बाथरूम के लिए जाना पड़ा। उसने देखा कि वहाँ पर एक आदमी था जिसकी पीली आंखें थी। वो आदमी उसे खिड़की से देख रहा था। उसके बाद वो लड़की काफी ज्यादा डर चुकी थी। आधी रात के समय उसे अलमारी से कुछ आवाज आई। उसके बाद जब उसने अलमारी खोली तो उसके अंदर से एक आदमी निकला जिसका शरीर किसी मुर्दे की तरह था और उसकी आंखें एकदम पीली थी। जब उस लड़की की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। पता नहीं वो आदमी कौन था, लेकिन उस दिन के बाद वो लड़की कभी भी पार्टी के लिए नहीं गई। ये कहानी मैं एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। उस समय मेरी शादी हुई थी। मेरी जिस लड़के से शादी हुई उसका नाम जोनाथन था। वो काफी अच्छा लड़का था। उसने हाल ही में ही एक घर भी लिया था जो कि 2 लोगों के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन उस घर के नीचे एक बेसमेंट था और वो उधर मुझे कभी भी जाने नहीं देता था। कल एक दिन मैं अपनी मॉम के घर पे गई। मैंने उससे कहा था कि मैं 2 दिन बाद आऊंगी, लेकिन मेरा काम 1 दिन पहले ही खत्म हो गया, तो मैं 1 दिन पहले ही वहाँ पे आ गई। जब मैं घर के अंदर गई तब मैंने नोटिस किया कि जोनाथन उस समय वहाँ पे नहीं था। वो शायद नीचे वाले बेसमेंट में था। वैसे तो उसने मुझे बेसमेंट में आने से मना किया हुआ था, लेकिन मैं फिर भी बेसमेंट के पास में गई। वहाँ का
दरवाजा खुला हुआ था। मैंने उसमें से झांक के अंदर देखा। अंदर बहुत सारे जानवरों की लाशें थी। जोनाथन के हाथ में एक जानवर की आई बॉल थी और वो उसे किसी चीज पे चिपका रहा था। और तब मैंने देखा कि वो एक मैनेकन था जिसके ऊपर उसने बहुत सारे जानवरों की आंखें चिपका रखी थी। फिर जोनाथन ने कहा कि बस मेरी बीवी को मेरे घर पे आने दो, फिर मैं उसकी आंखें भी निकाल लूंगा। मैं वहां से जल्दी से भागी और मैंने उस आदमी से तलाक ले लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आदमी कितना बड़ा साइकोपैथ था।